ॲट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होतोय. ठाणे महानगरपालिकेचे माजी गटनेते मनोहर डुमरे यांचा एकेकाळी कार्यकर्ता असलेला घोडबंदर रोड येथील अशोक सोनावले यांनी डुमरे यांच्याविरोधात ॲट्रॉसिटी अन्वये तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकाराबद्दल वीरसिंग पारचा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपले परखड मत व्यक्त केले. यावेळी भाजपाचे उपाध्यक्ष विक्रम भोईर, कृपाल कांबळे यांचीही उपस्थिती होती. तसेच अनुसूचित जाती जमातींच्या आरक्षणाच्या वर्गीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे वीरसिंग पारचा यांनी स्वागत केले. या निर्णयामुळे अनेक वर्ष आरक्षणाचा लाभ न मिळालेल्या वंचित घटकांना न्याय मिळेल असेही ते म्हणाले. सुप्रीम कोर्ट का एक अभिनंदन और आभार करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा थाना जिला की तरफ से कि उन्होंने जो SC ST जो हमारी समाज है उसका जो वर्गीकरण किया है, तो वो जो केस एक 15 से 20 साल तक पेंडिंग था और वो 3 के 4 दिन के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो भी 7 जज का पैनल था वो 6 जजों ने उसको मान्यता दी. इसके लिए उनका अभिनंदन और आभार. आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई है उसके पीछे का हेतु ये है कि आज एट्रॉसिटी एक्ट कलम के बारे में जो एट्रॉसिटी एक्ट कलम है उसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है, जिसके वजह से हमारे समाज को बहुत नुकसान होते जा रहे हैं. और आने वाले समय में इस तरह से अगर ये चलता रहा तो पूरी तरह से एट्रॉसिटी एक्ट कलम ख़त्म होने के कगार पर है. तो मैं एक विनती करता हूँ सभी लोगों से, समाज के लोगों से, जो भी SC और ST के लोग हैं, कि जहाँ पर कुछ होता है, तकलीफ देती है, कोई भी अपर कास्ट तुमको मारता है या कुछ कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, वहाँ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए ये हवा कलम दी गई है शासन से. आज 1989 के पहले जो अवस्था हमारे समाज की थी, SC और ST के लोगों की, वो इस कलम के आने के बाद कहीं तक तो रुकी है. मैंने बोलोगे 100% रुकी है, कहीं तक तो रुकी है. एक डर पैदा हुआ है लोगों के बीच में कि नहीं, अगर हमने कुछ किया तो ये कलम जो शासन ने दी है बहुत खतरनाक कलम है, बहुत अच्छे कलम है, लेकिन उसका दुरुपयोग इस तरह से होते जा रहा है. पूरे देश में भी हो रहा है, राज्यों में भी हो रहा है, और जहाँ हम रहते हैं जिला में जहाँ भी हो रहा है. ऐसे ही थाना के अंदर मनोहर डुमरे हैं, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, माजी नगर सेवक हैं, शिक्षित व्यक्तिमत्व है उनका. कभी किसी के साथ उन्होंने आज तक झगड़ा लापड़ा नहीं किया, मैंने तो देखा नहीं है. मेरे 15 से 20 साल के उनका मेरा जनसंपर्क है, अच्छा संबंध है, छोटा भी संबंध नहीं. और हम लोग एक थाली में बैठे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं अच्छे से, मतलब कभी जाति का जैसा उनके उसमें आया नहीं है कि भाई ये ऐसी जात का है, ये वो जात का है कि मेरे से दूर हो, नहीं, कभी नहीं. हम साथ में रहे एक साथ. आज उस व्यक्तिमत्व को हमारे ही एक समाज का है, वो हमारे बच्चा है, हमारे दोस्त हैं, अशोक सोनाने, लेकिन वो इस तरह किसी के बोलने में आगे कर रहा है, स्वार्थपोटी खुद के लिए कर रहा है, वो मुझे पता नहीं उनका क्या पर्सनल लफड़ा है. लेकिन मैं अशोक सोनाने को ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो. अगर आपको उसने बोला है तो उसका कोई ऑडियो वीडियो या कुछ भी एक पुरावा दो. हम खुद मनोहर डुमरे के खिलाफ खड़े रहेंगे. हमारा पूरा इसी समाज पक्ष का हम लोग अलग निकल जाएंगे. जितने भी हम लोग हैं जाति के लोग, हम सब एक पर आ जाएंगे. लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मनोहर डुमरे ऐसा नहीं बोल सकता है कि शिक्षित आदमी है. और ये सब चीज़ बोलने कोई राजकीय नेता ऐसा बोलेगा नहीं. कोई राजकीय नेता उससे दुश्मनी निकाल रहा है उसकी, या उसका खुद का प्रॉब्लम है, तो मैं उससे आपके माध्यम से ऐसा करूँ मत, नहीं तो हम लोग सभी तेरे खिलाफ जाएंगे बोला. क्योंकि एक एट्रॉसिटी कलम ये इतनी ताकतवर है, इतना हमारे लिए बोलते हैं ना वो कवच है हमारे समाज के लिए. वो कवच को तोड़ने का काम ऐसे कुछ लोग वैसे हो रहा है. लेकिन उससे ज़्यादा प्रमाण जो निचले वर्ग के लोग हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट या उनकी जाति का उपयोग करते हुए वो उच्च वर्ग के लोगों ने नौकरी हाथ ली है, बहुत से फायदे उठा लिए. इनके बारे में देखिए, मैं महाराष्ट्र राज्य सभा कर्मचारी आयोग का सदस्य था 95-96 में. पूरे नगर पालिका महानगरपालिका में मैंने दौरा किया. महाराष्ट्र में मैंने 70% दौरा किया है. ऐसे बहुत से महानगरपालिकाओं में मेरे को ये जो आपने बताया ये मुझे दिखा है कि एक अपर कास्ट का सफाई कामगारों में नियुक्ति होती है, उसकी काम वो करता नहीं है, काम वो दूसरे कराता है. तो इसके विरोध में मैं पहले भी था और आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा. क्योंकि जिस में नियुक्ति होती है, अगर आपको नगर पालिका महानगर पालिका या कोई जॉब पे आपको अगर वहाँ पर नियुक्ति है तो आपने वो काम करना चाहिए, ना कि वो छोटी जात नहीं करना चाहिए. कोई भी हो, जात और पात का सवाल नहीं है. लेकिन आप अगर करोगे कि नहीं मेरे को एक राजकीय हेतु से मेरे कार्यकर्ता को लगा देगा और काम करेगा नहीं और किसी छोटी समाज के लोगों से काम कराएगा, तो गलत है. कितने लोगों पर ऐसे अपने आइडेंटिफिकेशन किया है, कार्रवाई की है क्या? नहीं, मैंने कार्रवाई किया तो तो मैंने कोकण में दौरा किया तो मैंने कार्रवाई करने लगा था. मेरे प्रेस नोट भी है, लेकिन आज की नहीं, 2006 की बात है ये. उस वक्त आयोग था, अभी उसके बाद 10 साल आयोग भी नहीं बनाया था मेरे बात को. बना आयोग ही ये हो गया था. अभी आयोग बनाया, अभी तक आयोग नहीं बनाया, बीच में आयोग बनाया था. आज सफाई कर्मचारी आयोग की जरूरत है, क्योंकि सफाई कामगारों पर भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम चालू है आज तकलीफ है. बीच में आपको पता रहेगा कि उनकी वारस हक की नौकरी का विषय आया था,
वो सबसे पहले थाना से पूरा महाराष्ट्र की लीड मैंने किया था और हम सभी को लेके नागपुर में अधिवेशन था, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माननीय सीएम मुख्यमंत्री शिंदे साहब को हम लोग पर्सनल जाके मिले थे। वहाँ उनको हमने पूरा डेलीगेशन था, हमारा समाज के 21 लोग थे और वहाँ पर हमने कहा था कि साहब अपना वारसा की नौकरियाँ बंद होगी कि ये सफाई कामगार है, उनका जो आगे की जो ये है उनका तो वो वारसा के ऊपर ही, और ये लाल पांगे कमेटी की समिति ने 1973 में उसको लागू किया है। अब बंद करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा लोगों को, और वापस से शुरू किया। आजची पत्रकार परिषद याच्यासाठी आहे की हा महाराष्ट्र शाहू फुले आंबेडकरांचा त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आहे आणि ह्या शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये, शिवरायांच्या महाराष्ट्रामध्ये जो ॲट्रॉसिटी ॲक्ट जो आम्हाला आमच्या समाजाला एक तलवारीसारखा हत्यार आमच्याकडे दिलेला आहे आणि ती तलवार आमच्या समाजातले काही लोक अशा चुकीच्या ठिकाणी जे चालवत आहेत तो कुठेतरी बंद झाला पाहिजे। ज्यांनी काही गोष्ट झाली असेल, त्याच्याबद्दल अन्याय झाला असेल, बाबासाहेबांनी अन्यायाच्या विरुद्ध आम्हाला लढायला शिकवलं, संघर्ष करायला शिकवलं आणि मग संघर्षातनं जे होईल ते आम्ही सामोरे गेलेलो आहोत। पण आज अशी परिस्थिती आहे की आमच्याच काही कार्यकर्त्यांवरती ॲट्रॉसिटी टाकला जातो। तर आम्ही असं म्हणतोय की ज्या माणसाबरोबर आम्ही गेली 7-8 वर्ष चांगलेच संबंध आहेत, त्यांना आम्हाला कधी त्यांनी अशी वागणूकच दिली नाही, पण काही स्वार्थापोटी किंवा कुठल्या तरी आमिषापोटी एका कार्यकर्त्यांवरती ॲट्रॉसिटी टाकणं, अशा जर खोट्या केसेस सातत्याने होत राहिल्या तर जे आयोगाकडे आम्हाला मांडायला लागतं तिथे आमच्यावरती अन्याय होईल आणि हा ॲट्रॉसिटीसारखा कायदा रद्द करण्यात येईल। म्हणून मला सगळ्या आमच्या समाजातल्या लोकांना विनंती करायची, जर खरोखर ॲट्रॉसिटी होत असेल तर तिथे आपण नक्की टाकावी, पण कुणाच्या आमिषापोटी किंवा स्वार्थापोटी ॲट्रॉसिटी टाकण्याचा मनात विचार करू नये, जेणेकरून आपला समाज जिवंत राहिला पाहिजे। यासाठी आजची आज पत्रकार